बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये रेसिपी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी ट्राई शेयर करते हैं, और उनकी बेहद स्टार पे मैं बना रही थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें हम बना रहे हैं चिकन शाशिल। और चिकन शाशिक में ही देखे मैंने एक प्याली, ये देखे भर के ना बोटियाँ नहीं, तकरीबन ये 1 पाव की होंगी, यानी कि 250 ग्राम, ठीक है ना। 250 ग्राम की देखिए मैंने ये क्यूब्स की शक्ल में देखे बोटियों को काटी है। चिकन की बोटियाँ हैं, आप लोग बीफ में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी रेसिपी अलग होगी। तो यहाँ देखें ये शिमला मिर्च है 1 प्याली, और उनको भी चकोर चकोर काट लिया क्यूब्स की शक्ल में मैंने। और देखिए टमाटर है, टमाटर के बीज निकाल दीजिएगा, बीज निकालने के बाद चकोर चकोर काट लीजिएगा। प्याज को भी इसी तरीके से काटना है। ये देखें बस सिंपल प्याज को आपने छीला और छील के 4 टुकड़े करें और इस तरह से पीस निकाल लेंगे तो चकोर चकोर प्याज कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने चिकन लिए, एक बॉल लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हमने चिकन को डाल दिया है अपने बॉल में। ये देखिए इस तरह से ना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे अपने मज़ीद में स्पाइस में, जैसे हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है नमक आप थोड़ा कम भी डाल दीजिएगा जिसको कम खाना हो, ठीक है। और बाद में भी चख सकते हैं हम, पता चल जाएगा कि नमक सही है, ये कम है, ये बढ़ती है। तो यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने डाली पिसी हुई लाल मिर्च, और 2 टेबल स्पून मैंने डाले हैं इसमें सोया सॉस, और 2 टेबल स्पून ही डालूँगी मैं इसमें चिली सॉस, और 2 टेबल स्पून ही इसमें डालेंगे हम सिरका। से बहुत मज़ेदार सी ये शाशिल बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप लोग ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और पसंद आए तो कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। और मेरा फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज भी लाजमी आप लोग विज़िट करा करें। तो यहाँ पर देखें ये 1 चम्मच भर के ना मैंने इसमें ना, यानी कि 1 नींबू का जूस है ना भर के, वो भी निचोड़ लिया था इसमें डाल दिया, यानी कि हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर के। और चाहे तो आप आधी प्याली की, तो छोटी सी प्याली की। और हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। ज़्यादा नहीं जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हाफ़ टी स्पून जाएगा। तो इसको देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पर ना चिकन पाउडर ना मेरा थोड़ा सा ना हल्का सा सीलन सी आ गई थी, तो चिकन पाउडर कुछ जम सा गया था, मैंने वो निकाल लिया है। तो और इसके अंदर डाल दिए, तकरीबन आप रख लें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ना आप इसमें चिकन पाउडर डाल दीजिएगा, जो आपका पाउडर होगा ना। तो मेरा थोड़ा सा गीला हो गया था, तो इसलिए वो आपको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखें हम अच्छे से देखें मसाले सारे डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं, देखिए मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डाल दें शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। ये देखिए इतना मज़े का ये मसाला बना था। काली मिर्च मैंने बाद में डाली है इसमें, मैं इस वक्त नहीं डाली थी मैंने, काली मिर्च भी इस पर लाजमी डली है। तो काली मिर्च पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून डाला होगा बस इसके अंदर। और देखिए अच्छे से मिक्स कर रही है, ये देखिए हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च भी डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और आपके पास टाइम हो तो आप आधे घंटे के लिए रख दीजिएगा, 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा, 15 मिनट के लिए रख दीजिएगा, तो अच्छा सा ना चिकन में टेस्ट आ जाएगा। और अगर नहीं हो टाइम, जल्दी बनाना हो, तो भी कोई मसला नहीं है, पहले आप चिकन में मसाला लगा के रख दें, फिर इतनी देर में वेजिटेबल काटें, और वेजिटेबल काटने के बाद फिर आप इसमें मिक्स कर दें, तो भी अच्छा है, चिकन में अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और वेजिटेबल डाल के जब मिक्स करेंगे तो वो वैसे ही मतलब इसमें मसाला लग जाएगा, तो मज़ेदार हो जाएगा। बस ये होगा कि इतनी देर में आपने चिकन में मसाला लगाया और आपने वेजिटेबल काट ली। अब मैंने इसको रख दिया था कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, और ये देखें अच्छे से हमारा इसमें मैरिनेट हो चुकी है चिकन। और अब ये देखें मैं क्या करूँगी, अब इसमें हल्का सा ऑयल भी डालना है मुझे ना। तो ये देखिए हल्का से मुराद ये कि 2 से 3 चम्मच आप ऑयल डाल दीजिएगा, उससे क्या होगा कि अच्छी सी ना जूसी बनेगी, बहुत मज़ेदार सी जूसी बनेगी, बहुत अच्छी सी ना जूसी बनेगी। देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ऑयल डालने के बाद भी। यहाँ पर देखें, अच्छा आप लोग मेरा फ़ेसबुक पेज ज़रूर देखिएगा, और इंस्टाग्राम ज़रूर विज़िट करा करें। फ़ेसबुक पे भी मेरी रेसिपियाँ होती हैं, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा नौरीन मुशर्रफ के नाम से। और यहाँ पर देखें ये है स्टिक, ये है शाशिल की स्टिक ही मिलती है, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, हर शॉप पे मिल जाती है। किसी भी आप जहाँ पर आप किराना स्टोर या कहीं भी आप शॉप से लेते हैं, या कोई स्टोर से लेते हैं, या मॉल से लेते हैं, सब जगह जहाँ क्रॉकरी का सामान मिलेगा ना वहाँ पर भी मिल जाती है। और जहाँ सामान आप लोग मतलब ग्रोसरी करते हैं ना वहाँ से भी मिल जाती है। तो ये बस आप लेके रख लें, बस आप बहुत आसानी हो जाती है इसको रखने से, लेने से ना। तो ये ज़्यादा नहीं मिलती, मुश्किल से 150-200 रुपये का ये पैकेट मिलता है, बहुत सारी होती है इसके अंदर। तो मुझे तो
थोड़ी सी चाहिए थी, बस मैंने थोड़ी सी पैकेट में से निकाली। उस तरह से देखिए हमने, आप अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं इसमें। देखिए मैंने शिमला मिर्च लगा दी, चिकन लगा दी, चिकन की बोटी लगा दी, फिर प्याज लगा दी, फिर मैंने चिकन की बोटी लगा दी, फिर टमाटर लगा दिया, फिर और जो वेजिटेबल ज़्यादा खाने वाले ना वो वेजिटेबल ज़्यादा लगा दे इसमें, और अपनी मर्ज़ी पे जैसे भी दिल जाए। तो अब शाशिल के ना विद राइस के साथ है ना ये, तो शाशिल की बोटियाँ मैंने बना के एक तरफ रख दी हैं, मतलब स्टिक पे लगा के एक तरफ कर दिए। अब दूसरी तरफ ना हम क्या करते हैं, चावल बना लेते हैं अपने इसके साथ जो सर्व करेंगे ना चावल। तो यहाँ मैंने देखे पैन में ऑयल डाला, ऑयल डाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, 2 से 3 चम्मच, और उसमें ना क्यूब्स डाल दी थी। क्यूब डालने का मकसद ये होता है, ये देखें क्यूब को ना घोल रही हूँ मैं इसके अंदर ना, पानी में पका के घोल रही हूँ ना इस तरह से, देखिए ये देखिए। और हल्का सा ऑयल भी डाल दिया मैंने इसमें। हल्का से मुराद ये कि यानी कि थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया मैंने, तकरीबन डाला होगा मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल डाला होगा, ठीक है ना। अब ऑयल डाल के मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें सिरका डाला है 2 चम्मच, और यहाँ डालूँगी सोया सॉस 2 चम्मच। ये देखें अच्छे से, ये देखें मिक्स कर लूँ, ये देखिए सिरका और सोया सॉस डलेगा, और क्यूब्स डाले हैं, सॉरी क्यूब्स डाले हैं मैंने। क्यूब आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, और बस नमक ज़रा सोच के डालिएगा, क्योंकि हमने सोया सॉस भी डाला है और क्यूब भी डाले। अच्छा, यहाँ मेरे पास 2 कप चावल थे, तो 2 कप चावल मैंने से पानी में डाल के उबाल लिए थे। उबालने के उसका पानी निकाल दिया था, और उसको फिर मैंने छान लिया था। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखें हम अच्छे से मिक्स कर दें चावलों को। नमक हम लास्ट में डालेंगे, लास्ट में डाल के फिर मिक्स करूँगी मैं इसमें ना, ये देखें अच्छे से चावलों को हमने करना है मिक्स। अगर आपके पास मटर हो ना, तो बॉयल मटर भी इसमें से आप डाल सकते हैं, बहुत मज़े के लगेंगे। बॉयल मटर अगर डालें तो वो भी अच्छे लगेंगे, और चाहे तो आप लोग थोड़ी बहुत वेजिटेबल भी डालना चाहें तो वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से सफ़ेद ही होते हैं चावल, बिल्कुल प्लेन चावल होते हैं, तभी अच्छे लगते हैं। यहाँ देखिए मैं नमक डाली हूँ, नमक थोड़ा सा मैं हाथ से डाली ताकि मुझे बुरक ना है, चारों तरफ डालना है। और 2 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो भी डाल दी इसमें, क्योंकि वाइट चावल में ना ग्रीन हरी मिर्ची या ग्रीन मटर बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कप चावल थे, तो मैंने 2 चम्मच नमक ना हाथ से बुरक के डाल दिया था, ताकि बराबर हो जाए ना 2 कप चावलों में। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्स कर दिया। अब देखिए काली मिर्च डाल रही हूँ मैंने। अच्छे से मिक्स करने के बाद तो ऊपर से काली मिर्च डाल दी है, और दम पे लगा दी इन चावलों को, ताकि ना क्यूब्स की खुशबू और सोया सॉस की और सिरके की खुशबू से ना बहुत ज़बरदस्त से ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आ गया था, बहुत खुशबूदार, बहुत मज़ेदार से ये चावल बन गए थे हमारे प्लेन राइस ने, यानी कि बहुत अच्छे शाशिल के राइस। यहाँ देखिए मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा ऑयल डालें, जैसे आप कबाबों वगैरह के लिए ऑयल डालते हैं ना, इसको शैलो फ्राई करना है, ठीक है ना, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। अब देखेंगे, देखिए मैं स्टिक रख दी है मैंने। ये देखिए वेजिटेबल आप जितनी दिल चाहे अपनी मर्ज़ी से भी इसमें ज़्यादा वेजिटेबल भी लगा सकते हैं। मेरे पास तो कम थी वेजिटेबल, तो इसलिए मैंने कम डाली थी इसमें। तो यहाँ देखिए मैंने ये इस तरह से ना, आप लोग चाहे तो और भी ज़्यादा इसमें ना सब्जियाँ लगा सकते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से आप लोग लगाना चाहें। ये देखिए बस, ये देखिए मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। देखिए इतने आसान होते हैं ना, 2 से 3 मिनट 2 मिनट भी नहीं लगते, समझ लें ये 2 मिनट में इसमें बहुत अच्छे से पक जाती है। 1 मिनट इसको एक तरफ से पकने में लगता है, 1 मिनट इसको दूसरी तरफ से पकने में लगता है, और इतना अच्छा सा कलर भी आ जाता है, और इतने मज़े के जूसी बनते हैं ना। और देखिए चावल भी हमारे, ये देखें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी जब ढक्कन खोला था ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो अब हम इसको कर रहे हैं सर्व। ये देखें अब हम इसको सर्व करते हैं। ये अपने राइस को हम डाल रहे हैं, यानी जो हमने प्लेन राइस बनाए ना शाशिल के साथ, वो हम प्लेट में डाल रहे हैं। और अब देखिए, ये देखें आप कितनी ज़बरदस्त से, देखिए बस 1 मिनट हम एक तरफ से लगता है, दूसरा मिनट दूसरी तरफ से फ्राई मतलब पकने में लगता है, इसको ज़्यादा देर नहीं लगती। और ये देखें हमारे ये हो गए शाशिल तैयार इतने ज़बरदस्त से। और ये देखें ये शाशिल विद राइस, और ये देखें आप लोग इसके साथ खाएं, और इतने जूसी बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।